Hello everyone, welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video I am going to share some information regarding उत्तराखंड जुडिशरी एग्जाम. गाइज, जैसे आप सबको मालूम है कि उत्तराखंड जुडिशरी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं. सो उसको लेके और प्री एग्जाम को लेके, प्री पेपर्स को लेके एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है आप लोगों के साथ. सो लेट्स बिगिन. सो देख लेते हैं जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं. आइए इस बार वो कितनी है. सो 13 सीट्स हैं टोटल और 3 फॉर द उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं, 1 फॉर द EWS कैंडिडेट एंड 1 फॉर द OBC कैंडिडेट. ठीक है. और जो गाइज एज क्राइटेरिया है इसका 22 to 36 तक, इस बीच में आपकी एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. और लास्ट डेट इसका फॉर्म फिलअप किए जाने का 20 जनवरी 2022 है गाइज. जो गाइस सिलेबस है इसका वो एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की हुई है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं. जो प्री का पेपर होगा गाइस, प्री का पेपर 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें गाइस आपका 150 लॉ सब्जेक्ट से होगा एंड 50 मार्क्स, जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो लीगल करंट अफेयर होगा. सो गाइज, इसमें जो 150 लॉ सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको IPC, CRPC, एविडेंस, CPC, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड फैमिली लॉज, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ. ठीक है, उन दोनों को देखो गाइज. आप CPC जब पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ना. CPC और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वहां से, ऑर्डर बेस्ड, सेक्शन बेस्ड होते हैं. बिकॉज केस लॉज के ऊपर आपको क्वेश्चन जो TPA में मिल जाएंगे, IPC में मिल जाएंगे, आपको CRPC में मिल जाएंगे, एविडेंस में मिल जाएंगे. लेकिन CPC में केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं जनरली. जो क्वेश्चंस होते हैं आपको सेक्शंस बेस्ड होंगे. CPC में क्वेश्चंस ऑर्डर बेस्ड होंगे और रूल के ऊपर होंगे क्वेश्चंस. सो जब भी आप ऑर्डर पढ़ोगे, सो ऑर्डर इन नंबर्स में आप 1 2 3 करके मत याद करना. हमेशा याद करना, जब भी आप ऑर्डर याद करते हो तो रोमन नंबर्स में याद करना. सपोज 20, 21 इस तरह से आप याद करना. बिकॉज क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखोगे तो वहां पे सारे जितने भी ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से रोमन नंबर्स में पूछे गए हैं. ठीक है. सो अभी हम लीगल जो करंट अफेयर है उसकी बात कर लेते हैं. जो 50 नंबर का गाइस लीगल करंट अफेयर है उसके लिए जो मटेरियल आप पढ़ सकते हैं, एक UN चार्टर बुक आती है, छोटी सी एक मैगजीन है UN चार्टर. एंड दूसरी आप जो बुक प्रीफर कर सकते हैं वो आप उसके लिए आप घटना चक्र. ठीक है. सो एक गाइस, सबसे पहले आप UN चार्टर पढ़ सकते हैं, दूसरा आप घटना चक्र ले सकते हैं. बहुत अच्छी बुक है. घटना चक्र में भी लीगल पॉइंट्स होते हैं, एक बुलेट पॉइंट जिनको बोलते हैं, उस तरह से 2-3 पेजेस का कवर किए होते हैं. लीगल फील्ड की उसमें इंफॉर्मेशन होती है. सो आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं 50 नंबर का. और कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में रिसेंट अमेंडमेंट कौन सा हुआ है, कितने अमेंडमेंट हो गए हैं, और कुछ स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वहां से क्वेश्चन बनते हैं. केस लैंडमार्क जजमेंट से क्वेश्चन बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से. सो आप इसको अच्छे से इक्वली, आप लॉ की जितना इक्वली वेटेज देना, आप लीगल जो करंट अफेयर है या GS का जो पोर्शन है आप उसको इक्वली मान के चलना कि हाँ 150 मेरे को लॉ सब्जेक्ट कवर करना है, 50 मेरे को लीगल पढ़ना ही है. यानी कि आप स्किप कर दो कि आप 2-3 देख लेते हैं बस. सो जितना हो सकता है आप अच्छे से करंट अफेयर को पढ़ना. और ये लीगल करंट अफेयर है. UN चार्टर पढ़ सकते हैं, घटना चक्र. और जो UNO का पूरा UNO को तो आपको इसमें मिल जाएगा, कितने मेंबर हैं, कितनी कंट्रीज हैं, UN काउंसिल में कितने मेंबर हैं, क्या है उसका पूरा जो सिनेरियो है उसका UN काउंसिल का, तो आप देख सकते हैं. UN चार्टर में मिल जाएगा. बेसिकली इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं सो आप देख लेना अच्छे से. घटना चक्र हो गया. ये 2 मैगजीन भी अगर आप लगाओगे तो बहुत अच्छा आपका लीगल, बहुत हद तक आपका लीगल करंट अफेयर जो है वो पूरा हो जाएगा. एंड गाइज, मोस्ट लाइकली है कि एग्जाम मार्च मिड तक कंडक्ट हो जाएगा. उन्होंने क्लियरली नोटिफिकेशन में बोला है कि मार्च मिड तक एग्जाम आपका होने के चांसेस हैं पूरे. ठीक है. और सो यही गाइज एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी. आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. सो थैंक यू सो मच.